देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। भारत के प्रथम व लंबे समय तक देश का नेतृत्व करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस जन उनके चरणों में नतमस्तक हुए। उनकी दूरदर्शी सोच व राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की हिस्सेदारी के महत्व को वे बखूबी समझते थे। आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लंबा संघर्ष करने नेहरू जी को प्यार से पंडित नेहरू भी बुलाते थे। स्थानीय राजीव कांग्रेस भवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों ने उन्हें अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें हृदय से नमन किया। शहर कांग्रेस के तत्वावधान में आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि नेहरू जी की पहली प्रतिबद्धता भारत को एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र बनाने की थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने आधुनिक शिक्षा के केंद्र और विशाल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग स्थापित किए, जो एक बढ़ते हुए राष्ट्र और वहां के लोगों की मूल जरूरतों को पूरा करते हैं। वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए उन्होंने उच्च शिक्षा के केंद्रों की स्थापना कर देश को एक नई दिशा प्रदान की। भारतवर्ष में एक जीवंत लोकतंत्र, औद्योगिक महाशक्ति, ज्ञान का पुंज, एक विश्व स्तर पर सम्मानित सैन्य शक्ति व एक प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष अन्वेषक होने का पूर्ण श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जाता है। उन्होंने एक मजबूत भारत की नींव रखी, जहां सभी को समान अधिकार, कानून का अधिकार व स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने केंद्रीय लक्ष्यों के साथ ही संस्थाओं का भी निर्माण कराया है। नेहरू जी को अच्छी तरह समझने के लिए उनके दूसरे पहलू को भी देखना होगा, जहां वे बच्चों व भविष्य के नागरिकों को प्रेरित करते रहे हैं। जैसा कि उन्हें बच्चों के द्वारा प्यार से चाचा नेहरू बुलाया जाता था, आज भी 14 नवंबर को उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका स्नेह बच्चों के प्रति कितना अटूट रहा है। आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष सुरेश कपाले, इम्बेशन रिजवी, शैलेंद्र दीक्षित, आरिफ ठाकुर, टिंकू राय, राजेंद्र शर्मा, अर्पित नायक, गौरव पराते, सचिन दुबे, अखिलेश राय, अंबर दाड़े, रमेश बेले, संजय विश्वकर्मा, कमलेश जैन, संतोषी गजभिये, दीपा यादव, अरुण शर्मा, राजा यादव, रेणु तिवारी, शबाना यास्मीन, वीणा जैन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। साथ ही हमारे वक्ताओं ने आपको बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के लिए किया। आज भी उनके बताए हुए रास्ते पे, बताए हुए उनके जितने भी कार्य थे, चाहे वो एम्स की बातें ज़्यादा हुई, सबसे ज़्यादा नेहरू जी ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में और जितने भी जब कारखाने हमारे देश में लगना चालू हुए, जब हमारे देश में सरकार बनी, पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शपथ ग्रहण की, तब हमारे देश में एक स्कूल का भी निर्माण नहीं होता था। लेकिन आज आप देखते हैं कि देश के अंदर वो सभी साधन उपलब्ध हैं, चाहे स्कूल से लेकर हवाई जहाज तक बनाने का काम हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी थे। प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो नींव रखी थी, उसका आगे परिपालन करते हुए हमारे कांग्रेस के जितने भी प्रधानमंत्री, उन्होंने उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चल के आज देश को एक नया आयाम दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि गांधी नेहरू परिवार ने और कांग्रेस ने क्या किया। ये जिस स्कूल में पढ़े हैं या जहाँ से इनने शिक्षा प्राप्त की है, वह भी कांग्रेस की और हमारे गांधी नेहरू परिवार और हमारे कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री हुए उनकी देन है। मैंने यही कहा कि जब जिस देश के अंदर जब हमारा देश आज़ाद हुआ, प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी हुए, तब हमारे देश की स्थिति और जितने साल तक कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने छोटे से अर्थ से लेकर फर्श तक हमारे देश को लाया। चाहे कंप्यूटर क्रांति के माध्यम से हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, इंदिरा जी का भी योगदान हमारे देश में, महिला लोग उसके उनके एक आर्यन लेडी के नाम से उनको जानते थे, उन्होंने भी देश के लिए एक बड़ी कुर्बानी दी है। गांधी नेहरू परिवार आज हमारे देश के अंदर जिन्होंने पूरे देश की जनता के लिए, देश के विकास के लिए, देश के आगे लेकर पूरे विश्व में एक हिंदुस्तान का नाम आगे रखने में गांधी नेहरू परिवार। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।